आप सभी की स्वागत है आज के मैराथन क्लास में जो नागरिक शास्त्र के सिविक्स के हैं और यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सभी सब्जेक्ट के हम लोग हर एक यूनिट वाइज जो है कवर करते आ रहे हैं। आप लोग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। देखिए, नागरिक शास्त्र के बारे में जिस साथी के सब्जेक्ट जो है नागरिक शास्त्र है, तो आज की क्लास जो है आप लोग देख सकते हैं। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोग के इस सेशन में कराया जाएगा और लगभग आप लोग के इस सेशन में जो है वो 100 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यूनिट सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, तो यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट इसका नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग एग्जाम डेट भी आ चुका है, अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर कब पढ़िएगा, तो पढ़ लीजिए। अभी थोड़ा सा समय है, आपको मौका मिला हुआ है पढ़ने का, तो थोड़ा सा समय है, पढ़ लीजिए। इसके बाद से पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब कोई अपने जीवन में जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। आप लोग को अब जो है पढ़ने की कम समय मिलेगी, ज़्यादा समय नहीं मिलेगी। तो अभी जो अब मौका है आप लोग को पढ़ने का, उसको आप लोग गवाइए मत। मेरा सजेशन है कि आप लोग उसको गवाइए मत, पढ़िए। चलिए, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि मैम ज़्यादा लेक्चर दे रही हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम बना हुआ है, वहाँ पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पर और अपना पीडीएफ जो है आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रश्न जो देखते हैं कि पहला प्रश्न है, पूर्ण अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता जो है कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन अ कह रहा है कि सूझ जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन ख कह रहा है कि क्षेत्र अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन घ कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और ऑप्शन घ कह रहा है कि मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। तो पूर्ण से अंश, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण से अंश शिक्षण बिंदु सूत्र का जो निर्माता है वो किसका सिद्धांत है, तो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। किसने दिया है, ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कहीं नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इसका सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो कोहलर जो है कोहलर ने दिया है। और क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, तो क्षेत्र सिद्धांत जो है लेविन ने दिया है। क्षेत्र सिद्धांत जो है लेविन ने दिया है। लेविन जो है इन्होंने दिया है क्षेत्र सिद्धांत। और कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है एक गेस्टल्टवादियों से भी संबंधित है। और इन्होंने कहा कि सूझबूझ, और किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। एक सुल्तान नामक जो है चिंपैंजी जो है बंदर जो है उस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इतिहास शिक्षण से प्रायः कितने श्रेणियों का प्रयोग जो है होता है। प्रायः कितने श्रेणियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि 5, ऑप्शन ख कह रहा है कि 6, ऑप्शन घ कह रहा है कि 7, ऑप्शन घ कह रहा है कि 8। तो कितने प्रयोग होते हैं, तो 8 प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण सूत्र के जन्मदाता है। शिक्षण सूत्र के जन्मदाता कौन है, तो हार्बर्ट स्पेंसर एवं केमेनियन से इसके जन्मदाता है। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही एक जो है नए ज्ञान को निर्धारित करना चाहिए। यह कथन जो है किसका शिक्षण सूत्र की ओर जाता है, कह रहे कि पूर्व ज्ञान पर ही एक नया ज्ञान जो है आधारित होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसकी ओर, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। और मूर्त से अमूर्त जो है एक कौन सी विधि होती है, तो आगमन विधि होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, तो यह भी कौन सी विधि होती है, तो आगमन विधि होती है। पूर्ण से अंश की ओर जाती है, तो यह भी कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बनाए जाते हैं? तो उदाहरण करने के पश्चात जो है नियम बनाए जाते हैं। तो आगमन से निगमन विधि में, आगमन विधि में पहले क्या होता है? तो उदाहरण बनाया जाता है, उसके पास पश्चात से नियम जो है बनाया जाता है आगमन से निगमन विधि की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सरल से जटिल की ओर बढ़ना, यह भी सही है। जटिल से अमूर्त की ओर बढ़ना, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, पास से दूर की ओर बढ़ना, ये पॉइंट गलत है। शिक्षण के सिद्धांत के नहीं है। पास से दूर की ओर बढ़ना, ये इसका विधि जो है, सिद्धांत जो है नहीं है शिक्षण की। नेक्स्ट है, कौन सी विधि जो है तू पढ़ विधि भी कहते हैं, तू पढ़ विधि भी कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि को कहते हैं कि तू पढ़ विधि। व्याख्यान विधि में तो सिर्फ इसमें इस विधि में ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा व्याख्यान विधि में, तो बच्चे जो होते हैं वो मुख्य दर्शक होते हैं। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। किस विधि में? तो व्याख्यान विधि में। और व्याख्यान विधि जो होता है सबसे जो कहिए कि बहुत ही सरल है और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है और इसमें कम खर्चा भी लगता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग पढ़ाई में व्याख्यान विधि के द्वारा ही किया जाता है। सभी जो टॉपिक है व्याख्यान विधि के द्वारा संभव हो सकता है, बाकी प्रदर्शन के विधि के द्वारा नहीं हो सकता है। कहानी विधि, जिसमें कहानी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि जो है पद्धति कहलाती है? इनमें से कौन सी जो है पद्धति कहलाती है? भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, दोनों योजना पद्धति। तो भाषण पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति ये दोनों ही कहलाती है। नेक्स्ट है, शिक्षण नीतियों का चयन जो है किया जाता है। ऑप्शन क करें कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण सूत्र के आधार पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधि जो है का चयन जो है किया जाता है। शिक्षण विधि के चयन जो है पाठ्य पुस्तक की प्रकृति पर किया जाता है। नेक्स्ट है, नीतियाँ जो है शिक्षण की व्यापक विधियां है। यह कथन किसका है? तो डेविन का कथन है। स्किनर का कथन क्या है? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और स्किनर जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है दिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग आधार होता है। शिक्षण तकनीकी का आधार होता है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण किया जाता है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपयोग सभी। अगर स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ना है पूरे डिटेल से, तो इसका एक शॉर्ट क्लासेस बना हुआ है आप लोग के लिए जो लगभग 3-4-5 मिनट का होगा, जो आप लोग देख सकते हैं। उसको देख लीजिएगा। जो आप लोग के बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, इन सभी में जो कंफ्यूजन रहेगा, जो भी डाउट आप लोग को रहेगा, वहाँ से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण नीतियाँ के प्रकार हैं। प्रभुत्ववादी नीतियाँ, जनतांत्रिक नीतियाँ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों इनमें से। प्रभुत्ववादी नीतियाँ और होता है जनतांत्रिक नीतियाँ। यहाँ पे देखना, शिक्षा भाषण विधि के संबंध में कौन सा विधि जो है सही नहीं है। भाषण विधि जो है इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ये बात सही है कि इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। भाषण द्विगामी विधि है। भाषण जो है द्विगामी विधि है। यह परंपरागत प्रभुत्ववादी विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों के अनुक्रियाओं के अवसर जो है बहुत कम मिल पाते हैं। हाँ, तो इसके प्रयोग से छात्रों के अनुक्रियाओं के अवसर जो है बहुत कम मिल पाते हैं, यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषण द्विगामी विधि है। ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है, विचार गोष्ठी विधि के प्रकार है। विचार गोष्ठी विधि के प्रकार है राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, लघु तथा मुख्य विचार गोष्ठी, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण में सहायक होती हैं। कैसे सहायक होती हैं? व्यक्तिगत होती हैं, सामूहिक होती हैं, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण के में सहायक होते हैं तो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक अभिव्यक्ति जो है, सामाजिक अभिव्यक्ति पद्धति द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? आत्मनिर्माण करने का, प्रेरणा शक्ति का, आत्मविश्वास का और
उपयुक्त सभी का, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्यवेक्षित अध्ययन जो है विधि शिक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि से तात्पर्य है, व्याख्यान विधि से क्या तात्पर्य है, कहानी सुनना, समस्या समाधान, इसमें समस्या समाधान नहीं होता है, प्रदर्शन नहीं होता है। व्याख्यान विधि में सिर्फ आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। व्याख्यान विधि में कितने चरण होते हैं, तो व्याख्यान विधि में 4 चरण होते हैं। नए विषय को किस विधि के माध्यम से आसानी से पेश किया जा सकता है, तो व्याख्यान विधि में आप आसानी से पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षित जो है अधिगम विधि की सबसे अधिक आवश्यकता किसे है, कमजोर बच्चों की, असफल बच्चों को, अंध बच्चों को, होशियार बच्चे को, तो कमजोर बच्चे को है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है उपयुक्त नहीं है स्नातक बालकों को, स्नातकोत्तर बालकों को, प्रारंभिक एवं माध्यमिक बालकों को, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक एवं माध्यमिक बालकों को। पर्यवेक्षित अधिगम विधि में आवश्यक है कक्षा, ऑप्शन ख करे की पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, घर, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली विधि है, तो समस्या समाधान विधि है। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली विधि है। योजना का समस्या समाधान विधि के अंतर है, ऑप्शन क कह रहा है कि उपयोगिता की दृष्टि से, ऑप्शन ग कह रहा है कि अंतर निर्देश की दृष्टि से, योजना समस्या के चयन से, तर्क के संकलन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्षों की दृष्टि से। नेक्स्ट है पर्यवेक्षित अधिगम विधि का सुझाव कब दिए गए, तो ऑप्शन क कह रहा है कि डेजी मर्विन ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि किल पैट्रिक, ऑप्शन ग कह रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डेजी मर्विन। नेक्स्ट है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का संबंध है, ऑप्शन क कह रहा है कि स्मृति स्तर से, ऑप्शन ख कह रहा है कि बोध स्तर से, ऑप्शन घ कह रहा है कि चिंतन स्तर से, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी से। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का संबंध जिसे होता है बोध स्तर से होता है। अन्वेषण विधि के सोपान है, ऑप्शन क कह रहा है कि समस्या का कथन, तथ्यों का निरीक्षण या समीकरण, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपकल्पना का कथन, परीक्षण और निष्कर्ष, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो अन्वेषण विधि का सोपान जो होता है इस सभी हो जाता है। यहाँ पर अन्वेषण विधि है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं और इसी को खोज विधि भी कहा जाता है। अन्वेषण विधि को ही खोज विधि कहा जाता है। अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि जो है आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है, तो इसका भी एक जो है आप लोग को बना हुआ है, एक शॉर्ट ही में आप लोग को क्लास जो है बना हुआ है, वो भी ज़्यादा समय का नहीं है, 3 या 4 मिनट का होगा, जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अन्वेषण विधि जो है आपके प्रथम जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा हुआ है अन्वेषण विधि के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न, और इसमें भी आप लोग को सब्जेक्ट में पूछा हुआ है। फिर आप लोग के एक और सब्जेक्ट है उसमें भी आप लोग को पूछा जो है अन्वेषण विधि से आप लोग को आया है, तो आप लोग उसका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अन्वेषण और ह्यूरिस्टिक विधि जो है आप लोग को प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा के जो है लिया गया है, तो किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। और किल पैट्रिक जो है किसके जन्मदाता है, तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि जो है कैसी विधि है, निर्माण विधि है, अन्वेषण विधि है, खोज विधि है, ये सभी विधि है। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के गुण नहीं है, अन्वेषण विधि के इसमें से देखना है गुण जो है कौन सा नहीं है। इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र जो होते हैं वह शिक्षक संबंधी स्थापित होते हैं, इनमें से नियमित गृह कार्य जो है नहीं दिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि गुण जो है नहीं है, तो इसमें नियमित गृह कार्य जो है नहीं दिया जाता है, ये बात सही है, यानी कि ये गलत जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये बात भी सही है। शिक्षक जो है
और छात्र शिक्षक संबंधी स्थापित होते हैं, यह भी सही है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, यह भी सही है। इसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, ए पॉइंट गलत है। इसमें कैसा ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है तो अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसा ज्ञान प्राप्त होता है, तो अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हैं और ये सभी में दिया हुआ है, तो इस बात को लेकर सभी जो है, सभी आप लोग के सब्जेक्ट है उसमें दिया हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, तो इस बात को लेकर सभी जो है कंफ्यूज है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि अन्वेषण विधि अस्थायी विधि है, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट यह कथन जो है किसका है कि अन्वेषण विधि जो है अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञात को दूसरे जो है स्थान पर रखा जाता है, ज्ञात को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यह किसका कथन है, तो वेस्टवे का कथन है। नेक्स्ट अन्वेषण विधि के सोपान जो को किसने प्रस्तुत किया है, तो अन्वेषण विधि को सोपान, ध्यान दीजिएगा, अन्वेषण विधि के सोपान पूछा है, तो अन्वेषण विधि के सोपान जो है हामले ने इसको प्रस्तुत किया है। और सिर्फ अन्वेषण विधि पूछे, अन्वेषण विधि जो है किसने प्रस्तुत किया है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको आंसर लगाइएगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अन्वेषण विधि दिया हुआ है तो यहाँ पर हम टिक लगा, नहीं, गलत हो जाएगा। और यहाँ इसको सोपान अगर यहाँ पर आ जाए तो हामले को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अन्वेषण विधि के दोष है, ऑप्शन क करे कि जन शिक्षण संभव नहीं है, ऑप्शन ख करे कि यह छोटे आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन ग करे कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें जो है शिक्षा संभव नहीं होती है, जन शिक्षा, और ये छोटे बच्चे को लिए उपयोगी नहीं होता है। ज्ञानार्जन इसमें बहुत ज़्यादा जो है धीमी होती है। व्याख्यान विधि के संबंध में गलत कथन यहाँ पर देखना है कि गलत कथन कौन सा है। इस विधि के सरल एवं सस्ती होती है, इसमें भाषण विधि भी कहते हैं। इस एक कह रहा है कि यहाँ पर छात्र मुख्य स्रोत होते हैं, ऑप्शन गलत यहाँ पर कह रहा है। इनमें से छात्र सक्रिय तथा शिक्षक निष्क्रिय होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये गलत हुआ है। इसमें छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और शिक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो शिक्षक जो होते हैं वह सक्रिय होते हैं, और छात्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के जनक अभी हमने बताया कौन है, तो किलपैट्रिक है। और आर्मस्ट्रॉन्ग के जनक जो, आर्मस्ट्रॉन्ग किसके जनक है, तो जो है अन्वेषण विधि के जनक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट या योजना विधि का गुण नहीं है, तो इसमें गुण देखना है कौन सा नहीं है। छात्र इसमें स्वयं मूल्यांकन करते हैं, ऑप्शन ख करे कि इस विधि में अस्थायी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, यह मानसिक विधि के लिए अच्छा है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये गलत है, मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट का योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। किसका कथन है, तो स्टीवेंसन का कथन है। नेक्स्ट है इस किसने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है उद्देश्य पूर्ण कार्य जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह किसका कथन है, तो किलपैट्रिक का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा को याद करने के तरीका। समस्या, अगर आप लोग को समस्या मूलक कार्य जो आए, समस्या मूलक जो है कार्य आए, तो स्टीवेंसन पर जाइएगा। प्रोजेक्ट के ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट का योजना जो है समस्या मूलक अगर कार्य हो तो स्टीवेंसन पर जाइएगा। अगर उद्देश्य पूर्ण कार्य हो, प्रोजेक्ट या योजना जो है उद्देश्य पूर्ण कार्य हो, तो किलपैट्रिक पर आप लोग जाइएगा। किस पर जाइएगा, तो किलपैट्रिक पर। और यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, तो एक और नाम जो दिया हुआ है बेलार्ड। इनका कथन है प्रोजेक्ट या योजना जो है यह जीवन का ही एक भाग है। अगर एक आ जाए कि ये जीवन का ही एक भाग है प्रोजेक्ट या योजना विधि, तो वेलार्ड पर आप लोग टिक लगाइएगा। 3 प्रश्न आप लोग को क्लियर हो रहा है यहाँ से। समस्या जो है समस्या मूलक कार्य आ जाए तो किस पर जाइएगा, स्टीवेंसन पर जाइएगा। अगर उद्देश्य पूर्ण कार्य आ जाए तो किलपैट्रिक पर जाइएगा। अगर कह रहा है कि प्रोजेक्ट या योजना जो है
वो जीवन का ही एक भाग है, आपके जीवन का ही एक भाग है। तो किस पर जाइएगा, तो विलाट पर आप लोग टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शिक्षण केंद्रित शिक्षण है। तो इसमें से देखना है शिक्षक केंद्रित शिक्षण जो है, ये प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि। तो प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला, प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि ये तो छात्र केंद्रित है, लेकिन व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षक केंद्रित है। किस विधि में छात्र जो है स्वयं करके सीखते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में छात्र जो है स्वयं करके सीखते हैं। और व्याख्यान विधि में, तो व्याख्यान विधि में छात्र जो है निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। इसमें देखना है कि व्याख्यान विधि का गुण जो है कौन सा नहीं है। इसमें पाठ्य देर से समाप्त होता है, ये बात गलत है। इसमें पाठ्य जो है बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यह अधिक सरल या सुविधाजनक है, ये बात सही है। इसमें समय की बचत होती है। इसमें आर्थिक दृष्टि की से यह भी महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक दृष्टि से आप लोग कहिएगा कि आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से महत्व रहता है। तो आर्थिक दृष्टि से इस बात के रहता है कि जैसे कि प्रयोगशाला में जो यंत्र है उसका जो है खर्चा इसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि के गुण है स्पष्ट ज्ञान, सक्रिय वातावरण, बचत का साधन, उपयोग सभी। तो प्रदर्शन विधि में ये सभी गुण है, स्पष्ट ज्ञान भी है, सक्रिय वातावरण भी है, बचत का साधन भी है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रविधि के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि कार्य प्रविधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन प्रविधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि कथन प्रविधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र जो है पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं कर सकता है। छात्र जो है पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच जो है वो स्वयं कर सकता है। तो प्रयोगशाला विधि में छात्र जो है स्वयं पढ़े हुए ज्ञान को जो है वो जांच अपना सकता है। नेक्स्ट है, जब एक के बाद अनेक प्रयोग जो है करने की आवश्यकता हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो प्रदर्शन विधि। जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो व्याख्यान विधि की आवश्यकता होती है, प्रदर्शन विधि की आवश्यकता होती है। और व्याख्यान विधि को जो जल्दी से समाप्त करने की कोई नवीन ज्ञान जो है, नवीन पाठ्यक्रम के बारे में अगर बताना हो तो व्याख्यान विधि की सहारा ली जाती है। जब तथ्यात्मक ज्ञान करना हो तथा तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो तो तब कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो प्रदर्शन विधि का तब प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि में छात्र रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो प्रदर्शन में सहायक होते हैं। इसमें मुख्य दर्शन नहीं होते। मुख्य दर्शन किस में होते हैं छात्र, तो मुख्य दर्शन जो होते हैं वो व्याख्यान विधि में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग करते हैं छात्र, तो प्रयोग किस में करते हैं छात्र, प्रयोगशाला विधि में प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि के महत्व दिया जाता है। कैसे महत्व दिया जाता है, अनुभव को, प्रयास या त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, उपयोग सभी को। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत पर। प्रयास या त्रुटि पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और आपके अनुभव पर भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सा योजना विधि पर का पद नहीं है, तो योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन, योजना का चुनाव और परिस्थिति उत्पन्न करना। तो योजना का निर्माण जो होता है यह योजना विधि का पद नहीं है। योजना का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं, परिस्थिति उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य कह रहा है, तो समस्या समाधान विधि कैसा होना चाहिए, तो यह क्या परंपरागत होना चाहिए, समस्या समाधान नहीं। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, नहीं। कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित जो है होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत है, ऑप्शन क करे कि उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन ख करे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन ग करे कि अनुभव का सिद्धांत, ऑप्शन घ करे कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कौन सा विधि होता है, तो आगमन विधि होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो एक करके सीखने पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस पर आधारित होता है, तो करके सीखने पर। शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क और प्रयोग जो है निरीक्षण पर आधारित होती है, तो प्रयोगशाला विधि होती है। निम्न में से कौन सी स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत होता है, तो भौतिक वस्तुएं,
लिखित एवं मुद्रित अभिलेख, मौखिक विवरण, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाद विवाद एवं शैक्षिक जो है सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र जो है वह सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या का प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? तो जेम्स एम ली का कथन है। खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का मुख्य चरण नहीं है, तो अवलोकन जो है इसका मुख्य चरण नहीं है। नेक्स्ट है किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? काम करके सीखता है अन्वेषण विधि में, प्रदर्शन विधि में, व्याख्यान विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। तो व्याख्यान तो ऐसा ही क्रॉस कर दीजिए, प्रदर्शन भी नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी नहीं है। अन्वेषण विधि में छात्र जो है वो काम करके सीखता है। अन्वेषण विधि कहिए, ह्यूरिस्टिक विधि कहिए या खोज विधि, तीनों जो है एक ही नाम है। छोटी कक्षाओं के लिए जो है विज्ञान की कौन सी विधि जो है उपयोग होती है? तो प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, युक्त प्रदर्शन विधि। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप योजना विधि अगर बनाइएगा या व्याख्यान विधि बनाइएगा तो नहीं होगा। सिर्फ आप व्याख्या करते जाइए तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रदर्शन विधि या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि होना चाहिए। किस शिक्षण विधि में छात्र जो होते हैं सक्रिय भाग लेते हैं? तो प्रश्नोत्तरी विधि में जो है छात्र जो है वो सक्रिय भाग लेते हैं। व्याख्यान विधि के दोष है, व्याख्यान विधि के दोष कौन से हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि तर्क, स्मरण और चिंतन विधि का अवसर बच्चों को नहीं मिलता। ऑप्शन ख कह रहा है कि करो या सीखो सिद्धांत की अवहेलना होती है। ऑप्शन ग कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त सभी है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण विधि के दोष कह रहा है कि एक कौन सा है? तो तर्क, स्मरण और चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता। तो व्याख्यान विधि में ये बात सही है कि नहीं मिलता है। करके सीखो सिद्धांत का अवहेलना होता है, यह भी बात सही है। अमनोवैज्ञानिक होता है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है पाठ्य का सारांश बताते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, उपयुक्त सभी अवसर पर। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांत की जांच स्वयं करता है। तो प्रयोगशाला विधि में जो है छात्र स्वयं जो भी पढ़ा रहेगा तो वो स्वयं करेगा। ये था यूनिट 2 के प्रश्न। मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। साथ ही साथ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। बहुत सारे साथी इस बात को लेकर कंफ्यूज रह रहे हैं कि पीडीएफ मैम आप नहीं दे रही हैं, तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। सभी क्लास के पीडीएफ वहीं पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी करिकुलम करके प्लेलिस्ट स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम जो है बना हुआ है, वहाँ पर सर्च करिएगा तो आप लोग को डायरेक्ट लिंक जो है आ जाएगा। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।